अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो दोस्तों आज बड़े दिनों बाद जो है ना हाज़िरी है, तो इसमें मैं ना पहले तो मैंने पूरा अपना फैमिली का एक तारफ़ लगाया था ज़रा थोड़ा मोटा मोटा। आज मैं ना अपना ज़रा थोड़ा सा तारफ़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो आप लोगों को पता हो मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, ज़िंदगी का थोड़ा सा जो है ना अपनी ज़िंदगी की कुछ थोड़ा सा अपने वाक़यात हल्के फुल्के जो है ना, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, शॉर्टकट ही जो है ना। तो दोस्तों नाम मेरा जो है ना अजमल हुसैन है। कौम मेरी है बलोच, अजमल हुसैन बलोच। और गांव मेरा है 408, जैसा कि चैनल से वो है 408, ये गांव है 408 जीबी गाबे कहते हैं। तहसील है तांदलियाँ वाला और ज़िला है फैसलाबाद। तो मैं वहाँ का जो है ना पैदाइशी तौर पे बेसिकली वहाँ का जो है ना मतलब वो हूँ। मेरे माँ बाप वहाँ के रहने वाले हैं। हमारी जो है ना थोड़ी बहुत जो ज़मीन वगैरह है या जो अपना आबाई गांव है वो है 408 गाब बे 408 जीबी, तहसील तांदले वाला, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद। तो दोस्तों बचपन में हम जो है ना जो गवर्नमेंट का स्कूल होता है ना, अपने गांव का जो स्कूल है उसी में पढ़े हुए हैं। कोई मकसद है कि किसी बहुत ज़्यादा जो है ना किसी प्राइवेट स्कूलों का तो उन ज़मानों में इतना होता ही नहीं था। तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है जो है ना 408 का, जो वहाँ पे पढ़े हैं। तो हमारे टीचर होते थे अहमद अली, मास्टर अहमद अली, मास्टर सनाउल्ला। तो मास्टर सनाउल्ला मुझे अगले दिन मिले भी थे, तो बड़ी खुशी होती है अपने पुराने पुराने टीचर्स को मिल के। तो प्राइमरी के बाद जो है ना हाई स्कूल जो है ना ये तांदले वाला में है, गवर्नमेंट एमसी हाई स्कूल। तो वहाँ से जो है ना दोस्तों मैंने मैट्रिक की थी। तो 8वीं में मेरे बड़े अच्छे नंबर आए थे। मैंने 4 सेक्शन थे, चारों सेक्शन में से मैं फ़र्स्ट आया था। और उसके बाद मैट्रिक में जो है ना मैट्रिक में भी अच्छे साइंस के साथ पास की थी और जो है ना पहली पोजीशन आई थी। तो दोस्तों कोई उस ज़माने में हमारे गांव में ये सिस्टम नहीं था, ना हमारे कोई शायद इतने ज़्यादा अच्छे हालात थे या मतलब माहौल ही नहीं था कोई ट्यूशन वगैरह का, कोई इस चीज़ का। तो हम अपनी मेहनत जो है ना उस पर ही पढ़े थे। उसके बाद नया नया जो है ना तांदले वाला में नया नया कॉलेज बन रहा था, इंटर कॉलेज बना था। तो उसमें जो है ना एफएससी जो है ना नॉन मेडिकल के साथ करता रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना दोस्तों ये बस स्टडी इधर ही कहीं रुक गई। उसके बाद हालात इतने अच्छे ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि आगे हम पढ़ सकते। तो मजबूरन जो है ना हमें मकसद है कि सर्विस की जो है ना तलाश की। कोई मतलब सोचना शुरू किया कि कोई काम कर लें, कोई सर्विस कर लें, कोई मतलब। तो अल्लाह ताला ने सबब बनाया, काफ़ी जगह पे ट्राई की, जगह जगह पे गए, हर जगह पे सिफारिश। और ये जो हमारे यहाँ निज़ाम है वो मतलब, तो आखिर करते कराते जो है ना मकसद ये कि अपने वो जानने वाले थे उनके थ्रू पे जो है ना मतलब कोयटा चले गए। तो कोयटा में जाके जो है ना मुझसे जॉब मिल गई। तो वैसे मैं नॉन मेडिकल के साथ एफएससी कर रहा था, लेकिन जॉब मुझे मेडिकल वाली मिल गई। तो मैं तकरीबन कोई 21 साल जो है ना 21 साल कमोवेश में बलूचिस्तान में रहा हूँ। तो उस दौरान में मकसद पुनवाकल में भी कुछ अर्सा मतलब आए हैं, कराची में भी रहा हूँ, एबटाबाद में रहा हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ शहरों में ड्यूटी रही है। तो उस सर्विस के दौरान एंड पे जो है ना हमें बाहर जाने का भी मौका मिला है। तो 1 साल के लिए जो है ना हम हेटी जो है ना यूएन मिशन होते हैं, यूएन मिशन पे जो है ना हेटी में गया हूँ। 1 साल के लिए हेटी रहा हूँ। हेटी ये अमेरिका के साथ एक छोटा सा जजीरा है। क्यूबा, हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये साथ साथ हैं और ये अमेरिका के साथ हैं बिल्कुल ना। तो 1 साल वहाँ रहे हैं। तो वो एक अलग से जो है ना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसमें अलग मतलब कहानियाँ हैं, मसले मसाइल हैं। बहरहाल जो शॉर्ट शॉर्ट तारफ़ है। उसके बाद जो है ना फिर मैं साहिवाल में रहा हूँ, साहिवाल में अपना काम शाम करता रहा हूँ कुछ अर्सा। तो फिर ये जो बच्चों के मसाइल थे इसमें आके ये हेमोफीलिया की वजह से करते कराते आखिरकार जो है ना मुझे लाहौर आना पड़ा और लाहौर में मुझे जॉब मिल गई। हॉस्पिटल जॉब करता हूँ। जैसे ये नर्सिंग वगैरह होते हैं सिस्टम ना, मेल नर्सिंग में। तो ये जॉब है और मकसद सेकंड जॉब है। एक जॉब मैंने बलूचिस्तान में की, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पेंशन वगैरह कुछ मिलती है, कुछ यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ना मकसद है कि अभी लाहौर में होता हूँ आजकल। तो बस ये जो है ना मकसद है कि शॉर्ट कट तारफ़ था। मैंने कहा कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो जाए।
تو مقصد یہ کہ شارٹ کٹ یہ تعارف تھا، اور اگر اس کے بارے میں کسی دوست کو کسی جگہ پہ کوئی سوال ہو کہ جی آپ بلوچستان میں کیا کرتے تھے، کس محکمے میں تھے، وہ ساری باتیں جو ہے نا مقصد ہے کہ پھر کھل کے اگر ضرورت ہوئی تو بتائی جا سکتی، ورنہ مقصد ہے کہ اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا دوستو شارٹ کٹ تعارف۔ تو جو میرے سبسکرائبر ہیں، جو میرے دوست ہیں، جو فرینڈز ہیں، جو میرے مقصد میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ چل رہا ہوں، اور وہ جو ہے نا مقصد ہے کہ ان کے لیے خاص طور پہ یہ اچھی بات ہوتی ہے تھوڑا سا اپنا تعارف، یہ چیزیں شیئر کرنی، تاکہ پتہ ہو کہ بھائی یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے۔ تو جو میرے خاص طور پہ ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، جو میری خاص طور پہ قوم کے لوگ ہیں، تو وہ میں اپنے دوستوں کو کچھ کو پہلے بھی بتایا کہ مجھے واٹس ایپ پہ جو نا میرا چینل پہ اباؤٹ میں جا کے چینل سے واٹس ایپ نمبر لیں، تو جو بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے WD کے کوئی ادھر ادھر کی بات کرنی ہوتی ہے، جو خاص زیادہ ضروری باتیں ہوتی ہیں، وہ بندہ آرام سے واٹس ایپ پہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ تو بندہ اتنی کھل کے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو جس کسی کو بھی میرے لیے میرے لائق کوئی سپورٹ کی ضرورت ہو جو میں کر سکتا ہوں مثال، وہ مجھے بتائے، اور باقی اس طرح ہے کہ ظاہر ہے مل جل کے ہی چلتا ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تو بندہ ایک دوسرے کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور بس جتنے بھی لوگ پہلے یہاں پہ ہیں کامیاب ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی محنت کی ہے، انہوں نے بھی آپس میں اسی طرح کوششیں کی ہیں، تو وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو کامیاب کرے، اور جو ہے نا بس اچھی اچھی جو ہے نا مقصد ہے کہ ہونی چاہیے باتیں۔ باقی خاص جو ہے نا مطلب ایسی کوئی اسپیشل نہیں تھی تعارف میں، بس یہ شارٹ کٹ تعارف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ میں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ میں آپ کو مقصد ہے کہ شیئر کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنی ویڈیو کافی تھی۔ تو یہ ویڈیو میری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔